हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है तेनाली रामन की। आपने तेनाली रामन की कई कहानियाँ सुनी होंगी। तेनाली रामन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, अपनी अ, बोलने की सूझबूझ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय के ने उन्हें विदूषक बनाया था अपने राज्य का। तो हमारी आज की कहानी तेनाली रामन की ही है। तो विजयनगर राज्य में तेनाली रामन अपनी बुद्धि और वाक चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेव राय भी उनकी बातों में छिपे अर्थ और समय पर कही गई सीख की बहुत कद्र करते थे और इसीलिए उनको विदूषक नियुक्त किया था और राजा कृष्णदेव राय उनका बड़ा आदर भी करते थे। एक दिन की बात है, दरबार में एक पंडित आए और राजा जैसे कि हर पंडित का, हर शास्त्र को जानने वालों का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने इन पंडित जी का भी बड़ा आवाभगत किया। उन्हें अच्छे से खाने पीने के लिए यानी आमंत्रित किया, उनके लिए खाना पीना बनवाया गया। और ये जो पंडित जी थे वो बहुत ही शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे, लेकिन बोलने में वो बहुत ही कठोर थे, यानी कि रूड थे और बड़े असंवेदनशील थे। असंवेदनशील यानी कि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी बात किसी को कितना दुख पहुंचा सकती है। बच्चों, यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, थोड़ा इसके बारे में समझा दूँ कि आपकी बात जो आप जो बोलते हो, है ना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपके वर्ड्स वाइज नहीं है, आपके वर्ड्स में के सिलेक्शन में विजडम नहीं है, तो वो एक जहर में डूबे हुए तीर की तरह किसी के मन को घायल कर सकते हैं। और शब्द जो होते हैं ना, इसका जो घाव होता है वो ज़िंदगी भर रहता है। आपको अगर ऊपर से कोई चोट लग गई है तो थोड़ी दवाई, थोड़ी मरहम लगाने से वो ठीक हो जाती है, लेकिन शब्दों से जो घाव मिलते हैं वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होते। तो शब्दों का उपयोग है ना, वर्ड्स के साथ हमें बड़ा वाइज रहना चाहिए। और अगर वर्ड्स के साथ वाइज नहीं रहते तो फिर क्या होता है, यही इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की और बताने की कोशिश की है। तो ये जो पंडित जो थे ये भी बहुत कठोर और असंवेदनशील थे। राजा ने उस पंडित को सम्मानपूर्वक बुलाया और उनसे आशीर्वचन देने का आग्रह किया और पूछा कि आप जरा बताइए मेरे भविष्य के बारे में। तो पंडित, जैसा कि हमें पता था, वो बड़ा ही कठोर बोलते थे, रूड बोलते थे। तो पंडित ने बिना सोचे समझे कह दिया, राजन, आपकी आयु इतनी लंबी है कि आपके सामने आपके परिवार के सभी लोग एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यानी इस तरह से उन्होंने एकदम से बोल दिया और ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का तो चेहरा ही उतर गया, रानियां व्यथित हो गईं। दरबारी क्रोधित हो गए कि ये पंडित किस तरह से बात कर रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा से इस तरह बोलने की। राजा ने पंडित की ओर देखा और राजा को भी बड़ा गुस्सा आया। राजा चाहते तो उन्हें सजाए मौत दे सकते थे, फांसी की सजा दे सकते थे, लेकिन राजा ने क्रोध पर संयम रखा और तभी तेनाली रामन आ गया है। तेनाली रामन ने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हुई, इससे ये जो पंडित है इसको यानी मौत की सजा भी मिल सकती है। इस तरह के शब्द जो यूज़ करे हैं उन्होंने वो ठीक नहीं है। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए तेनाली रामन आ गया है और तेनाली रामन ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, पंडित जी का आशय अशुभ नहीं था, केवल शब्दों का चयन उचित नहीं था। यदि आज्ञा हो तो मैं यही बात मधुर और मंगल रूप में कहकर दिखाऊं। मैं इसी बात को इस तरीके से कहूं कि ये बात सही तरीके से आपको समझ आ जाए। राजा ने का सिर हिलाकर परमिशन दे दी, अनुमति दे दी। तेनालीरामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी आयु इतनी दीर्घ है, इतनी बड़ी है कि आप अपने पूरे परिवार का पालन पोषण स्वयं करेंगे। आपकी उम्र आपके सभी परिजनों से कम 2 वर्ष अधिक होगी, जिससे आप जीवन भर उन्हें स्नेह और संरक्षण दे पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में पूरे टाइम अपने लोगों का प्रेम मिलेगा। और ये सुनते ही वही बात शुभ आशीर्वाद में बदल गई। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई, दरबार में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने तुरंत प्रसन्न होकर तेनालीरामन को सोने की मुद्राएं भेंट की और फिर राजा ने पंडित की ओर देखकर कहा, पंडित जी,
आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन आपके पास शब्दों की सूझबूझ नहीं है। वो भी बहुत ज़रूरी है, शब्दों की सूझबूझ भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वही बात यदि सही ढंग से कही जाए तो वह वरदान बन जाती है, अन्यथा अभिशाप। अगर आप सत्यवादी बनने के चक्कर में किसी का दिल दुखा रहे हैं तो ये गलत है। आपकी वही बात अगर आप सही शब्दों में कहेंगे तो सामने वाले को समझ भी आ जाएगी और बुरी भी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बात इस तरह से कही जाए कि वो वरदान बन जाए, न कि अभिशाप लगे। पंडित जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तेनालीरामन से क्षमा मांगी, राजा जी से क्षमा मांगी और जीवन भर सोच समझकर बोलने का संकल्प लिया। इन पंडित जी को अपने शास्त्र के ज्ञान का बड़ा ही घमंड भी था, है ना? और वो कई बार तेनालीरामन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, इंसल्ट भी करते थे। लेकिन आज इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तेनालीरामन ने आगे आकर सिचुएशन को सँभाला और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी को भी पनिशमेंट से बचा लिया। तो पंडित जी उनका आभार माना और ये जो एक बात कही गई है, ये एक थॉट है, मैंने कहीं पढ़ा था कि शब्द मुफ्त में मिलते हैं, इनके चयन पे निर्भर करता है इसकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। तो बच्चों हमेशा बड़ों से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, हेल्पर्स से, अपने फ्रेंड्स से, छोटों से, बड़ों से, सबके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करो, है ना? रूड वर्ड्स यूज़ करना जो बिल्कुल दिल में जाके चुभ जाए, ये अच्छा नहीं है। और यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। बात वही हो सकती है, पर शब्दों का चयन उसे शुभ भी बना सकता है, अशुभ भी बना सकता है। बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करे। ओके, तो ये था हमारा लेसन। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।